गाइस, वेलकम टू माय गुरुकुल चैनल। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरमेंट साइंस की बहुत अच्छी वीडियो। और ये वीडियो सीटेट और ऑल टेक्स्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि इसमें सभी जानवरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं हम। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो, तो आज हमारा सबसे पहला जो कंटेंट है यहाँ पर वो हाथी को लेकर है कि हाथी के जो एक तरीके से कंसेप्ट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाथी से। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। जो हाथी है वो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखिए, हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है, इसलिए वो बहुत कम आराम करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हमने कई बार और टीवी में या और सीरियल्स में देखा, हाथी जो है ज्यादातर कीचड़ में ही खेलते हैं क्योंकि उन्हें ठंडक में रहना पसंद है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसका कितने किलोग्राम वजन होता है? 200 किलोग्राम वजन होता है। हाथी का झुंड, देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हाथी के झुंड से। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। सबसे खास बात है, हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता या सरदार होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। देखिए, 14 से 15 साल तक ही यहाँ पर जो है हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद हाथी झुंड में रहना छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बात करते हैं आगे स्लोथ की। जो स्लोथ है वो एक तरीके से भालू जैसा दिखता है, एक जानवर है ये, और लेकिन ये भालू नहीं होता है। तो स्लोथ के बारे में चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लोथ सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए, 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही नीचे उतरते हैं, वो भी केवल सोच के लिए। स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस बार हमने बाघ के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, कुछ जानकारी महत्वपूर्ण ली है एनसीईआरटी की बुक से। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बिल्कुल, जो इंसान है उसकी तुलना में जो बाघ है वो 6 गुना अधिक अच्छा देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद कर मिलती है। कहने का मतलब है एक तरीके से जो उसकी मूंछें हैं वही शिकारों को भाप लेती हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ के गरजने की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा दिशाओं में उसके कान घूम सकते हैं, यानी कि जो बाहर की आवाजें होती हैं उनको सुनने के लिए। किसकी आवाज? कौन है ये? बाघ। क्योंकि बाघ जो है यहाँ पर हमारा अच्छे से देख सकता है, सुन सकता है और शिकार को अच्छे से भाप सकता है। अगली जानकारी की ओर चलते हैं। गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे आकार के होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। यहाँ पर दांत वाली जो बात है, सभी के सभी ये क्वेश्चंस हैं ये दांतों से संबंधित है कि गाय के दांत, बिल्ली के दांत, सांप के दांत और गिलहरी के दांत। तो गाय के जो दांत हैं वो चपटे होते हैं और जो आगे के दांत होते हैं वो थोड़े के थोड़े कैसे होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के लिए काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने के लिए काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत की बात करें, हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली जानकारी की ओर चलते हैं हम। जानवरों की कुछ मुख्य विशेषताएं।
जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो जानवर है उनमें सभी तरीके की शक्तियां होती, चाहे वो सुनने की है, चाहे वो देखने की और चाहे वो महसूस करने की है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चींटी जो एक कतार में चलती है वो गंध की वजह से ही चलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर है हमें हमारी गर्मी की वजह से, जो हमारे शरीर की गर्मी है या हमारे तलवों की जो गंध है उसकी वजह से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है कि आमतौर पर जो जानवर होते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं कि जो दिन में जागने वाले होते हैं उन्हें कुछ रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले उन्हें केवल काला और सफेद ही रंग दिखाई देता है। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। जो मछली है वो खतरों की जो चेतावनी देती है वो एक दूसरे को बिजली की तरंगों के द्वारा ही जानकारी पहुंचाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए जानवर जो है कुछ अजीब सी हरकतें करने लगते हैं जब भी कुछ आपदा आती है किसी भी तरीके की, चाहे भूकंप हो, चाहे तूफान है, चाहे वो बाढ़ है, तो कहीं ना कहीं जानवर अपनी हरकतें अलग अलग तरह की करने लगते हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहां का इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। देखिए 2004 में दिसंबर में क्या हुआ कि जानवरों के कुछ अजीब व्यवहार हुए जिससे कि अंडमान के पास, जो अंडमान है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे जो जनजाति है वहाँ उन्हें पता चल गया कि ये जानवर कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं और वो जो है वहाँ सुनामी से सभी लोग बच गए 2004 में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन है वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। सभी वैज्ञानिकों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषाएं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली जानकारी हमारी सांप से संबंधित है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। देखिए सांप जो है उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीते को देखकर एक खास आवाज निकालता है जिससे उनके साथियों को एक संदेश पहुंच जाता है। देखिए क्या है यहाँ पर कि जो लंगूर है, जब कोई मुसीबत आती है या कोई बड़ा जानवर आ रहा है तो लंगूर कुछ खास तरीके की आवाज़ें निकालता है। इसी काम के लिए पक्षी भी खास तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। जब पक्षी जो होते हैं या कोई खास जानवर आ जाता है किसी समय में, तो या बड़ा जानवर आ जाता है या शिकारी जानवर आ जाता है, तो पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ यहाँ पर निकालते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। बिल्कुल ठीक है कि बहुत से जानवर ऐसे हैं कि लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। छिपकली भी जो है सर्दियों में ज़्यादा लंबी गहरी नींद में चली जाती है। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके शरीर पर बाल होने के कारण ही होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।